नमस्कार दोस्तों, मैं यमन स्वामी आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ ऑनलाइन कक्षा के लिए। तो आज हमारे अध्ययन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कबीरदास। कबीरदास बोर्ड की कक्षाओं और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है जो हिंदी से संबंधित होती हैं। तो कबीर के परिचय की आज हम चर्चा करते हैं। कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान, और ये बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत जो परिचय पूछा जाता है उसको लिखने का ये मैंने बेस्ट तरीका अपनाया है। इस प्रकार से आपको याद भी अच्छा होगा और लिखने में बोर्ड में इम्प्रेस भी अच्छा पड़ता है। तो इस प्रकार से जो लिखा जाता है आप इस को अपना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कबीर का जो जन्म हुआ था वो 1398 ईस्वी में हुआ था और विक्रम संवत 1455 है। ये दोनों में लिखना होता है। ईस्वी अगर दिया हुआ है तो उसमें 57 प्लस करते हैं तो विक्रम संवत प्राप्त हो जाता है, और विक्रम संवत में 57 माइनस कर देते हैं तो ईस्वी प्राप्त हो जाती है। तो एक याद रखेंगे तो दूसरा स्वतः ही याद हो जाएगा। तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में और विक्रम संवत 1455 में हुआ था। इनके बारे में लिखा भी गया है कि 1455 साल भये काशी में प्रगटे, अर्थात 1455 साल बीत जाने के बाद काशी में ये प्रकट हुए थे। जन्म स्थान इनका लहरतारा तालाब काशी माना जाता है। एक किंवदंती है कि एक विधवा ब्राह्मणी ने लोकलाज के भय से इनको लहरतारा तालाब काशी में त्याग दिया था, इसलिए इनकी वास्तविक माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है। ये एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। तो इनके जो पालक माता पिता हैं वो नीमा और नीरू हैं। नीमा इनकी माता का नाम और नीरू पिता का नाम। इनके जो गुरु हैं वो स्वामी रामानंद है। इनके गुरु के बारे में भी लिखा गया है। इन्होंने बीजक में लिखा है कि काशी में प्रगट भयो रामानंद चेतायो। इनकी पत्नी प्रारंभ में वैवाहिक जीवन अपनाया था और बाद में इन्होंने भी वैराग्य अपना लिया था। तो इनकी पत्नी का नाम था लोई और पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। इनका निधन हुआ था 1518 ईस्वी में और विक्रम संवत 1575 मगहर में। मगहर में इन्होंने स्वयं वहाँ जाकर अपना प्राण त्यागे थे, स्वेच्छा से आत्मदेह किया था। ये किंवदंती थी, लोगों की ये मानना था, रूढ़िवादी परंपरा थी कि जो काशी में जन्म लेता है और काशी में मरता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाती है। तो ये इस प्रकार के आडंबरों का खंडन करने के लिए ही कबीर ने मगहर में जाके अपने प्राण त्यागे थे। तब इनके शव के ऊपर दोनों ही हिंदू और मुसलमान दोनों ही झगड़ने लग गए थे कि हिंदू कह रहे थे हम इसको जलाएंगे, मुसलमान कह रहे थे दफनाएंगे। तब आकाशवाणी हुई तो इनके शव के स्थान पर पुष्प मिले गए और आधे हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुस्लिमों ने, ऐसा माना जाता है। चलिए इनकी साहित्यिक साधना के बारे में चर्चा करते हैं। कबीर जी ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपको बता दें कि शाखा दो प्रकार की होती है भक्ति की, एक ज्ञानाश्रयी होती है और एक प्रेमाश्रयी होती है, जिसमें ज्ञान साधना का वर्णन किया जाता है, उपदेश दिए जाते हैं, वो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आता है। और जिसमें प्रेम का वर्णन होता है वो प्रेमश्री शाखा के अंतर्गत आता है, जैसे मीरा का प्रेमश्री शाखा के अंतर्गत आता है। और भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण भक्ति में आराध्य देव एक होता है ईश्वर, और इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है। जबकि सगुण भक्ति में आराध्य देव एक से अधिक हो सकते हैं और इसमें मूर्ति पूजा होती है। तो निर्गुण भक्ति को प्रारंभ करने वाले कबीर जी ही हैं। इन्होंने बहुदेववाद का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद पर बल दिया है, अर्थात
एक से अधिक देव नहीं है। यहाँ एक ईश्वर को ही मानने के लिए इन्होंने बल दिया है। लिखा भी है इन्होंने कि हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तीनई को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। तथा समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, धार्मिक आडंबर, आडंबर का शाब्दिक अर्थ होता है दिखावा, छुआछूत, जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध किया। कबीर जी को पहले समाज सुधारक माना जाता है और बाद में कवि माना जाता है। सामाजिक उत्थान में इनका बहुत योगदान दिया रहा है, इसलिए इनको समाज सुधारक माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का शाब्दिक अर्थ होता है तानाशाह, क्योंकि कबीर जी ने वाणी को अपनी स्वेच्छा से जैसे मन चाहा वैसे ही प्रयोग किया है, इसलिए इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर ने अपनी सपाट बयानी तथा तटस्थता से अनेक समाज सुधार कार्य किए और जनहित में लोगों के कल्याण हेतु उपदेश भी दिए। कबीर निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इस बात का साक्ष्य बीजक में मिलता भी है कि मसीह कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसीह का अर्थ होता है स्याही, इंक। कागद छुयो नहीं, स्पर्श नहीं किया। कलम गही नहीं हाथ, और नहीं मेरे हाथों में कभी कलम गई है। अर्थात न तो मैंने स्याही को, कागज को स्पर्श किया है, न मेरे हाथों में कभी कलम गई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कबीर जी बिल्कुल निरक्षर थे, इनको अक्षर ज्ञान नहीं था। तो कबीर जी को ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त हुआ? कबीर को प्राप्त ज्ञान सत्संगति से, लोकानुभव से, देशाटन, देश अटन अर्थात देश का भ्रमण व अनुभव की पाठशाला से प्राप्त था। कबीर की रचनाओं को लिपिबद्ध उनके शिष्य धर्मदास ने किया। आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि कबीर ने लिखा कैसे, अगर इनको अक्षर ज्ञान नहीं था, निरक्षर था। तो इनकी रचना ये वाणी मानी जाती है कबीर जी, अर्थात ये मुख से बोलते थे और इनके जो प्रिय शिष्य थे धर्मदास, वो लिखते थे। तो इनकी रचनाओं को लिपिबद्ध धर्मदास ने किया था और इनका एकमात्र ग्रंथ है बीजक। तो कबीर की समस्त वाणी का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमणी। तो साखी में छंद दोहा प्रयुक्त हुआ है और शैली उपदेशात्मक हुई है। सबद में छंद पद प्रयुक्त हुआ है और शैली गेयात्मक है। और रमणी में छंद चौपाई प्रयुक्त हुई है और शैली भावात्मक है। इनकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी रही है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की काव्य भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि ये 5 प्रकार की भाषाओं का मिश्रण है, जिसमें है अवधी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी व खड़ी बोली हिंदी। इनका मिश्रण है। अब शिल्प सौंदर्य की बात करें तो इनकी भाषा सदुक्कड़ी व मिश्रित है। यहाँ ये मैं 12वीं कक्षा की बात करूँ तो यहाँ जो शैली अपनाई गई है प्रथम अध्याय में संतवाणी में, वो उपदेशात्मक है। छंद यहाँ दोहा है, गुण प्रसाद और रीति पांचाली है। अगर आप गुण और रीति भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मैं गुण और रीति का वीडियो भी शीघ्र ही डाल दूंगा। रस भक्ति और शांत है, शक्ति यहाँ लक्षण है, और अलंकार तुकबंदी से अंत्यानुप्रास है। अलंकार मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। धन्यवाद।